राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 8 फरवरी 1991 दोपहर लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन। राम 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 पराकृतनाथ वंदम परम ब्रह्मपति सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाता हेतु सुविधि पारे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय नमः। श्री विभूषित नवनीताभास पीताम्बराधरुणबिंदुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद पेशात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः। राम राम राम। अब बोलो क्या सुना बताओ। चलो वो बात प्रभु प्राप्ति का सुगम उपाय क्या है? प्रभु प्राप्ति का सुगम उपाय प्रभु प्राप्ति का तो रोना है। जैसे बालक अपनी माँ को चाहता है तो क्या करता, रोता है। बिना माँ के रोना बंद नहीं करता। ऐसे भगवान के लिए जैसे रोना आ जाए रात में दिन में, ना तो बात अच्छी लगे, ना भूख भोजन अच्छा लगे, ना प्यास अच्छी लगे, ना नींद आवे, ना चहल पड़े, ना कोई बात अच्छी लगे, ऐसी व्याकुलता हो जाए वो है बहुत हो जाती। ऐसी व्याकुलता का कोई उपाय बता दो। उपाय व्याकुलता क्या उपाय? व्याकुलता उपाय संसार सुख न ले, सुख बुद्धि से ना भोजन करे, ना सुख बुद्धि से सोए, ना सुख बुद्धि से जल पिए, ना सुख बुद्धि से कोई काम न करे, सुख बुद्धि से। जैसे दवाई लेनी हो जो नाक दिया में पेट में बस, और पाटी बांधे जैसे कोई पट्टी बांधे इस तरह से कपड़ा पहन लिया। संसार की अनुकूलता का सुख न भोगना है, ये बढ़िया उपाय है व्याकुलता देने का। हर दिन खाता रहता है तो भूख कैसे लगे उसको? कुछ खाता रहेगा, चाट खा लेगा, फल खा लिया, कुछ मलाई ले ली, कोई चाय पी ली, कोई दूध पी लिया, कि भूख कैसे लगे? दिन बकरी चले चलता दिन में भूख कैसे लगे? संसार से सुख लेना बंद कर दे तो व्याकुलता जगे। ये बात उपाय ये है, करके देख लो, करके देखो आप, पहले मत मानो, करके देख लो कि सुख बुद्धि से कोई काम नहीं करेंगे। संसार का कोई भी काम सुख बुद्धि से नहीं करें, आराम बुद्धि से नहीं करें, अपने सुख के लिए नहीं करेंगे, तब तो जग जाएगी। कुछ नहीं खाओ तो भूख लगेगी ही, भूख तो लगेगी। कुछ सुख ले सम्मान में, कुछ बढ़ाई में, कुछ रुपया में, कुछ स्त्री पुत्र से, कोई धन से सुख लेता रहेगा, आराम लेता रहेगा। व्याख्या में सुना है सुख ले लिया, सुन करके सुख ले लिया, आराम ले लिया, पर राजी हो गए, वो व्याख्या नहीं बढ़ेगी, खुराक मिल जाती है। ये खुराक सुख रूप से न ले तो भूख लगे, ज्यादा तंग करे, खा लिया आने किसने से औषधि खाओ, जिससे और सुख थोड़ा होता है, खाली पड़ती है क्या था। जब भूख नहीं लगे तो नहीं सही, नींद आवे नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन सुने, कौन सुनावे मेरे को, कोई उपाय बचे, क्या करूं, हे नाथ मैं क्या करूं। ऐसे भगवान के लिए व्याकुल होते हैं। भक्तों का चरित्र पढ़े, भगवान का चरित्र पढ़े, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है। ये पढ़ता रहे, कोई प्रार्थना करता रहे भगवान से,
हे नाथ ऐसी तो आपके बिना कुछ भी नहीं स्वभाव है, ऐसी लगन दो। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सो, नारायण जिस लगन में तरंगे भी देखो है। मन में लागी चटपटी कब निरकू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। खाना पीना विश्राम करना स्वाद ही नहीं, भूल गए सभी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारे। ऐसी लगन दो जिसमें आप प्रकट हो जाओ, ऐसी लगन दो, ऐसी व्याकुलता दो नाथ, ऐसे भगवान से मांगो। सच्ची लगन हो जाए, लगन के लिए लगन हो जाए तो हो जाए। भूख किसी को नहीं लगे पर भूख लगे, ऐसी भूख होने पर भी भूख लग जाती। लगन नहीं तो लगन के लिए लगन लगाओ। हे नाथ ऐसे लगन कैसे लगे, ऐसी व्याकुलता कैसे हो, हे नाथ कैसे हो, हे प्रभु ऐसी कृपा करो बस चैन ना पड़े। कैसे ओ भगवान पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। कोई सुहावे नहीं, कोई बात सुहावे नहीं, चैन पड़े नहीं, नींद आवे नहीं, दिन नहीं भोग रहेगा नहीं मेरा, सिंस में व्याकुल होते ही क्या करो ऐसे प्रार्थना करो। हे नाथ आप बिना रह न सकूं, ऐसी कृपा करो, ऐसी व्याकुलता दो, भगवान से मांगो। प्रार्थना श्रेष्ठ है या नाम जब श्रेष्ठ है, दोनों में या अपना पंथ? श्रेष्ठ वेश देख रहे नहीं है, कौन श्रेष्ठ है कौन निकट कुछ नहीं। पुकारो हे नाथ हे नाथ पुकार। श्रेष्ठ कौन से? अग्नि लग जाए तारों तब वो कहते श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? पानी है, पे बालू है, भागना है, क्या है? लेकिन श्रेष्ठ क्या है? जैसे मकर वैसे नाम जप भी करो, प्रार्थना भी करो, पुष्पगामी पढ़ो, पूछो भी दूसरे से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। श्रेष्ठ निकट पूछे जब तक बोले व्याकुलता है नहीं, वो लगेगी नहीं, पूछता रहो जाता रहो, कुछ नहीं। अपने से एक हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे करूं? हे नाथ ऐसे करो और नाम जप करो। शेष निकट पूछता है कहाँ गप मारे झूठी, कुछ फायदा नहीं। शेष निकट क्या बात है? शेष निकट सोचना है, ये बात साधक का काम नहीं है, ये तो लंबा रास्ता है। जल्दी की बात करते हैं, शेष निकट तो शेष नहीं पूछेगा। जल्दी तो ये हे नाथ हे प्रभु हे राम 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 नाम जब चल जाए, करता रहे, प्रार्थना करता रहे और पुस्तक पढ़े, भगवान चरित्र पढ़े, भक्तों चरित्र पढ़ने से हे नाथ हे प्रभु क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं? हे नाथ अब क्या करूं? कैसे आप मिलोगे, कैसे मिलोगे? ऐसा करना शुरू कर दो, सच्ची जाग लग जाएगी सबसे, है ना? सच्ची नजर लगी, भगवान मिले। भगवान तो सच्ची व्याकुलता देखते और कुछ नहीं देखते। चाहना उसकी और कोई चाहना रहे नहीं सिवाय उस चाहना के, और कोई चाहना है ही नहीं, हो जाएगा। कल बात बताई थी ना, ये संयोग का वियोग तो होगा, संयोग का वियोग होगा, कुटुंब का वियोग होगा, रुपयों का वियोग होगा, धन का वियोग होगा, सुख आराम का वियोग होगा, ये तो वियोग तो होगा ही। ये संयोग तो रख सकते नहीं, कोई नहीं रख सकता। किसी ताकत हो तो बोलो, शरीर को रख लोगे, रुपया पैसा रख लोगे, कुटुंबियों को संबंध रख लोगे, कौन सा संबंध, संसार का संबंध कौन सा रख सकते हो आप बताओ? ये वियोग तो हो गई, तो संयोग में ही वियोग का अनुभव करे। अभी कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है, नाथ कुछ नहीं है। सबका वियोग हो रहा है एकदम। इतनी उम्र चली गई, अब रही हुई भी जा रही है, ये भी चली जाएगी तो मरना हो जाएगा। पीछे ये नहीं भी जन्म हो जाए, पीछे भी यहाँ आ जाऊं, ये बात नहीं है।
बालकपना चला गया, बालकपना ले आओ, पीछे लाओ अपना बालकपना। ये जा रहा है, नष्ट हो रहा है, किस बात पर बैठे हो, क्या भरोसा है जिस पर बैठे हो? हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे कहो, कहते जाओ, करते जाओ प्रार्थना, नाम जप करो, जोर जोर से कूको, ब्रज में आते वन में जा करके प्रार्थना करो, जोर जोर से कहोगे हे नाथ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किससे कहूं, आप कब मिलोगे, हे नाथ कब मिलोगे, ऐसे भगवान से कहते रहो। ब्रज में रहने का तरीका है कि बंदर है, मोर है, पक्षी है, वृक्ष है, इनकी सिवाय पहचान किसी मनुष्य से करो मत। ना किसी का चेहरा बनो, ना किसी के मित्र बनो, ना किसी से कुछ लो, ना किसी से कुछ कोई संबंध मत रखो, मनुष्य से संबंध मत रखो, तब तो ब्रज में रहना जैसा पर, नहीं तो बैठो मौज करो, बैठे रहो, रोटी खाओ, जो किसी का चेहरा बनेगा, किसी का भाई बनेगा, किसी कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, दिन निकल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो चेहरा बन जाऊंगा मैं तो सब नहीं चेहरा ही हूँ, बन क्या जाऊंगा, सबकी सेवा करने तैयार हूँ, बनाना नहीं, न चेहरा बनना न गुरु बनना, बनावटी काम करना ही नहीं है, असली काम करना है हमें, बनना नहीं, बनना बनावटी है। कुछ नहीं मिलने रहा है, जगह चेहरा बने तो मेरी किताब में हाल हो गया तो हमारे संप्रदाय ठीक है, तो उसमें कितना को परमात्मा प्राप्ति हो गई, वैसे हमारे को होगी, क्या होगा, किसी को मत बनो, हे नाथ पुकारो, सीधा स्वतंत्र, भगवान की यहाँ दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध है सबका, सबका मात्र का सीधा संबंध है, कोई दलाल की जरूरत नहीं, सब ठगाई का काम है, कुछ मिलने का है नहीं, रोज लोग कुछ मिलने का है। एक भगवान को ही पुकारो तो सब कुछ तैयार हो जाएगा, पसंद करो उसको, खाना पीना जोर से ले जाए, भोग तो खा जाए, कुछ जो मिले सो खा जाए, बात में साग पत्ती खा दिए, रोटी खा दी, जो कुछ मिले तरह खा दिया, और खाने की परवाह नहीं, ना सोने की परवाह, पुकारो हरदम पुकारो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, आप जो शब्द है मन में वही कहो, सीखने की जरूरत नहीं है। हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारते जाओ। बच्चा रोना शुरू करता है तो मूर्ख नहीं देखना है, वो मूर्ख नहीं देखता कि इस मूर्ख में शुरू करने से रोना सफल होगा कि नहीं होगा, देखते किस उसको कितना रोना है, एक दिन दो दिन के लिए, कोई ये मिलने की बात नहीं है, ये तो एक तमाशा है कि उससे बढ़ गया, सुसूस हो गया, विकसित हो गया, कुछ नहीं। अगर सच्ची प्राप्ति करना है तब तो नहीं तो करते रहो, थोड़ी बनाते रहो, मौत कुछ हाथ लगने का है नहीं, सबका वियोग होगा। एक ही साथ हमारे घर वाले सब मर गए, घर वालों के लिए मैं मर गया, मेरे लिए घर वाले मर गए, सब मर गए, कोई नहीं रहा, ये मान लो पहले, अभी इसी क्षण ही हमारा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई है ही नहीं मेरा, न गुरु है, न चेला है, न भाई है, न बंधु है, न स्त्री है, न पुत्र है, कोई संबंध नहीं है मेरा, मेरे तो एक भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, इस बात पर जोर दो, क्योंकि सब जा रहा है, किसका भरोसा रखूं, किसकी आशा रखूं, कोई टिकता ही नहीं, कहा मांगू कसु छिर न रहा, देखते नैन चले उधर जाए, देखते जा रहा, उम्र चली गई, पालू पड़ा चला गया, जवानी गई, ये भी जा रहा है, शरीर भी मिटेगा, सब मिट रहे हैं,
सेना 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 जब वन में गए थे, वनवास उनको हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण उनके पास में बिना बुलाए चले जाते थे। तुम्हारे कारण यही था कि वो भगवान के भरोसे थे। दुर्योधन को एक अक्षौणी सेना भगवान ने दे दी, मैंने किसी ने नहीं कहा ये क्या किया आपने। दुर्योधन उसको नाश करने में बड़ा बल लगा पांडवों को, परंतु भीमसेन है, द्रौपदी ने, नकुल है, अर्जुन, किसी ने नहीं कहा ये काम किया आपने, दे दी। और आप निहत्य रहे कि मैं बसत रहूंगा नहीं, एक तो मैं हूँ, एक तो मेरी सेना शस्त्र दी, तो वरना उसका सेनापति। किसी ने नहीं कहा क्या कर दिया आपने। तो भगवान आते थे, ये मुंह पर मारते थे भगवान, एक भगवान के भरोसा, सारा केवल भगवान का। 11 दिन सेना, इनकी 7 सोने, 100 बेटा थे, एक नहीं बचा, 5 थे, 500 एक नहीं मरा, 500 में एक भी नहीं मरा, और 100 में एक भी नहीं बचा। ग्यारह सोनी सेना थी, इनकी 7 सेना थी, पर एक भगवान का भरोसा। उसे दुर्योधन ने जब सेना ले गई, बिना शस्त्र के ले गए, समझा मौत हो गई हमारे। तो भगवान अर्जुन को धमकाया, तेरे को मौका दिया था, क्यों नहीं लिया तेने, सेना ले लेता। मैं क्या करूँगा, मेरे तो आपसे है, तो मैं सच नहीं चलाऊंगा, क्या करेगा तू, करूंगा क्या, मेरे रथ को घोड़े को, और क्या करूंगा, मेरी बाल आपके हाथ में रहेगी, आप जो चलाओ नहीं चलूंगा मैं, और मेरे कुछ नहीं चाहिए। परवाही नहीं की किस बात की। जो भगवान आते थे उनके यहाँ, सब भगवान पर छोड़ दिया, उनके भरोसे, और कोई नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए। ऐसा उसी के ऊपर छोड़ दो तो हो जाए। छोड़ से आप नहीं, आप मन भी लगाते होगे, मन भी लग जाए, थोड़ा नींद भी आ जाए, थोड़ा भजन भी कर रहे हैं, कुछ जप भी कर रहे हैं, कुछ दर्शन के लिए कुछ सत्संग भी कर रहे हैं, कुछ रास भी देख रहे हैं, कुछ कथा होती है वो सुन रहे, कुछ कीर्तन होता है सुन रहे, समाज होता है चले जाओ, चले जाओ, करते रहो, खाते रहो, होता है कुछ करते हैं, न करने से तभी अच्छा है, करते हैं ऐसे ही, सच्ची लगन लग जाए, सच्ची लगन लग जाए सब जाए। हम तो रहे हैं वृंदावन में, भरपेट रोटी नहीं मिलती थी। एकादशी दिन बाबा हंसदास जी महाराज जी वहां जाते थे, धूबीगढ़ में उनका स्थान है, एकादशी का फलाहार करते, उसमें पेट भर खाते थे। हंसदास बाबा थे उस समय, फलाहार के दिन मिल जाता, एक बार खाते थे, रहने को जगह नहीं थी। फिर वह तटी स्थान के कुंज है, वो तीर्थ हमारे उनके पास हमारे, उसमें टिके थे, बोलता नहीं था उसमें, राम इतना नहीं, आवाज नहीं था, भिक्षा मिलती नहीं, इतना चाटू कर, पेट भरता नहीं था, अवस्था जवान थी, भूख लगती थी ज्यादा। एक क्षेत्र में, संधि क्षेत्र में 4 फुके मिलते, एक क्षेत्र में 2 फुके मिलते, 2 फुके छोटे छोटे हरुलाल जी को आते थे, वो एक संत के देते, इतना ही मिलता था। यहाँ भिक्षा रह देते जाओ तो बगीचा में एक रोटी मिलती थी, और समय नहीं हो जाओ तो वो बट जाती, उसको रहा तो ये नहीं मिलती। 2 महीने रहे, क्या करें, कालिजा पर पड़ रहे थे। बिहार जी के गुखा है बाहर, उनमें ठहर के कोई पड़े थे, कहाँ जावे, हमारे पुस्तक कपड़े तो हमारे खाक मेरे से, वो भी सच्ची लगन नहीं थी, देसी होनी चाहिए नहीं थी,
भरपेट अन्न नहीं मिलता था। ये तो सच है बात। अब तो बहुत जगह अन्न मिलता है, उसमें नहीं मिलता था। 89 विक्रम संवत 89 की बात, 2000 से पहले। दो महीना रहे वृंदावन में, भरपेट अन्न मिल जाए, नहीं मिलता। क्या करें, किससे कहें, कौन सुने। ऐसे जिसकी होती है थोड़ी बहुत भी लगन होती है ना, वो दूसरों को नहीं मिलता है। मन स्वीकार्यार्थी लगन यदि दुखम न सुखम, न दुख मिलता है न सुख मिलता है। सुख क्या है इसी में, सुख आ गया, सुख आ गया। भरपेट में मिल गई रोटी तो मिल गई, नहीं मिल गई, मरता तो है नहीं। ठाकुर जी मरना नहीं देते, कुछ तो बंद कर देते हैं। बात से भगवान में स्वभाव है, करेंगे। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा पता नहीं। एक ब्रजवासी घर में गए तो बड़ा आस्तिक, कितनी छोटी छोटी करा दी पूरी थी, उधर महाराज बड़ा प्रेम से आदर से अर्पण किया। अब उसके पेट तो भरता नहीं, करे क्या, क्यों करे। सिद्धि क्षेत्र से उसको रोटी मिलती, भूख लग रही तेज, आसपास से खाते थे, और क्या, वो भी असली नहीं थी। सोने को जगह नहीं, रहने को जगह नहीं। काली पर एक वृक्ष था, उस पर पड़े होते थे। जहाँ थोड़ी दूर बैठी, बहुत दूर चली, उसको बहुत दूर चली गई। उसने घाटों पर नहीं थी, घाट पड़े हुए हैं काली के पास में, जो घाट पड़े हुए हैं वहां नहीं थी, दूर चली। अब तो बहुत दूर चली गई। कौन पूछता है, किसने कहे, कौन सुनता। करो वो लगती है, उसको कुछ थोड़ी लगती है लगन। आप करके देखो, कोई चीज स्वादी नहीं। सच्ची बात है, बात पूरा पुकारो उसको, आराम मत देखो। रोटी का, कपड़े का, मकान का आराम मत देखो। जैसे निर्वाह हो जाएगा, पड़े रहेगा। जैसे तैसे गुजर जाएगा, जैसे तैसे गुजर जाएगा, है तेरा गुजराना गुजर जाएगा, तेरा नहीं गुजर जाएगा। सब बह रहा है, वियोग हो रहा है, उम्र जा रही है, कुटुंबी मर रहे हैं, धन जा रहा है, मकान जा रहे हैं, उम्र जा रही है, सब जीने के दिन जा रहे हैं, वो नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्या करें। महाराज जी, प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए हट करनी चाहिए या नहीं? हट नहीं करना, प्रभु से प्रेम प्राप्ति के लिए हट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति हर्ष नहीं, मर जाओ बोले नहीं होती। हट नहीं करना, पुकार करो, जैसे पुकार करो। अनशन मतलब भाई खाएंगे नहीं, ये नहीं मिलेगा तो नहीं सही, मिल जाए तो खा लेंगे। हट मतलब हट से नहीं होता है, प्रेम से होता है, ऐसे कम नहीं होता। भगवान परवाह नहीं करते, हट कर मर जाओ तो परवाह नहीं करेंगे। किसी लगन हो, लगन ही परवाह करेंगे। ऐसे किया है। एक साधु थे यहाँ, वन में रहते थे, कुछ नहीं खाते थे, भगवान करते थे। उन्होंने हट किया बहुत, शरीर में शक्ति नहीं रही, खाया पिया कुछ नहीं, शक्ति नहीं रही। खसक खसक करके ज्यादा वृक्ष नीचे भी, कोई ना मकान है, कोई खाने को कुछ नहीं, उसको मिले ऐसा सुना है।
सेवा कुंज में भी यहाँ रहते हैं वो लोग, कोई छिप करके रहने से रात्रि को। ऐसा हमने देखा है यहाँ घूम फिर करके। वो में ज्यादा नहीं, वो महीना करे सावन भादो, बोलते नहीं राम, इतनी भी शब्द उच्चारण नहीं करना कोई भी, और बात नहीं करनी। वो नारायण स्वामी रहते थे यहाँ, एक टाट की लंगोटी थी उनकी, विषय कुछ नहीं था, टाट की लंगोटी लगाते, डोरी बंधी हुई रहती है, वो पड़ना से ऐसे टाट के, वो इसलिए नाम से यहाँ लगा दिया। वो भी मोहन थे, उन्होंने कह दिया बोलो मत, एक हर एक आदमी से मिलो मत, परिचय करो मत, बोलो मत, परिचय मत करो कुछ भी, पशु की तरह ऐसे रह कर देखो आप। अनुकूलता भोगो में, सुख मत भोगो, अनुकूलता में, प्रतिक्रिया में दुख मत हो, प्रतिकूलता में दुख मत हो। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने से परमात्मा प्राप्ति होती है। सुख में जो सुख की इच्छा, सुख में भोग की इच्छा करोगे, आराम लोगे तो मिलेगा, दुख में सुख की इच्छा करोगे तो नहीं मिलेगा। सुख दुख के समय के साथ लाभ हो जाए। सेवा सबकी करो, अपना कोई नहीं, कोई पूछता नहीं, तुम भूखे हो प्यासे हो, कोई नहीं पूछता, किसको बोले तो पूछने की। ये लिखा है जी, हिमालय प्रभु प्राप्ति में बहुत सहायक है। हिमालय प्रभु प्राप्ति में बहुत सहायक है। क्यों बैठे हो यहाँ? तो वहाँ पुकारने से जल्दी मिल जाएंगे। अरे क्यों बैठे हो यहाँ, किस लिए बैठे हो बताओ? बहुत सारे लोग चले पूछ देते कैसे मिले, बहुत सारे हिमालय में, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो बताओ, बस बताओ इसका। तो फिर मिलने कहाँ से बहुत सारे देखिए वहीं जाओ, जहाँ सहायता मिलती हो, जहाँ मदद मिलती हो वहीं रहो। वहाँ क्या करने पर मदद करेंगे जी? हिमालय मेरे को पता नहीं, तुम जानते हो, तुम जानते हो, हम जानते हो, बहुत मदद मिलती है, तुम जानते हो, मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ था, देख लो। साधक संजीवनी, साधक संजीवनी हिमालय में बहुत कहाँ लिखा है, मैंने देखा नहीं लिखा हुआ है। हिमालय बहुत सहायक है। हाँ बहुत सहायक है हिमालय में, सहायता वो करेंगे, तो हिमालय में रहो। और लिखा भी हिमालय में रह जाओगे, हर क्या है, चले जाओ। हिमालय वहाँ पर उसकी विशेषता बताइए। हाँ, दूसरे सब भी बताते हैं, वृंदावन कम है क्या? वो कुछ नहीं है, अपनी लगन काम करेगी, अपनी सच्ची लगन को सब एक काम करेगी। एक बात एकदम सच्ची बात है, साचा रस है राम, सच्चाई होनी चाहिए। बद्रीनाथ तक जी गए थे हम, तो वहाँ पर कोई सहायता नहीं मिली हमको। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिला आपको? लगन से ही तो गए थे, वैसे थोड़ी। तो कौन क्या मिलना चाहते थे? भगवान से मिलना चाहते थे। तो क्यों आए पीछे? सहायता कैसे करें हिमालय? तो फिर क्यों आए यहाँ? अच्छा, जब तक नहीं मिलते वहीं, जब तक मिले नहीं, जब तक वहीं पर रहे। नहीं वहाँ रहते मिलते नहीं से मर जाते, ऐसी है। यहाँ आकर जी और वहाँ मर जाएगा। फिर इसमें हिमालय की सहायता ही क्या रहेगी जब हम नहीं रहते मत जाओ। आप ठीक ढंग से बोलो, बोलना हो तो नहीं, चुप रहो। हिमालय में रहो, जहाँ में नहीं रहो।
मैंने थोड़ा किया है, मैंने थोड़ा किया है, थोड़ा ज्यादा नहीं किया है। जैसे मैं कहता हूँ वैसा नहीं किया है, पर थोड़ा किया है। थोड़ा ज्यादा नमूना किया, थोड़ा उससे भी लाभ हुआ है जरूर। करो ज्यादा तेजी से करो तो जल्दी हो जाएगा। बद्रीनारायण की एक बात सुनाई थी एक साधु ने, हमारे परिचित मित्र है, वो गए थे बद्रीनारायण, तो वहां एक साधु मिले। साधु अंगुली की पीड़ थी, तो वो साधु कहते थे कि मैंने कहा बाबा ये अभी की बात है, इन वर्षों की बात, पुरानी बात नहीं कहता, अभी 2-4 वर्षों की बात है कि बाबा यहाँ औषधालय है, एक सफा खाना है जिसकी मुफ्त में बलम पट्टी कर देते हैं, पास में कुछ कौड़ी एक पास में नहीं ऐसे रहते। वहां जाओ, कह दो कि हमारी अंगुली पीड़ है, इसकी पीड़ा है, पट्टी बांध दो। उन्होंने एक बात कही, हमारे को बहुत अच्छी लगी। वो उन्होंने कहा कि मैं पीड़ा तो सह लूंगा, परंतु तू पट्टी बांध दे, ये मेरे से सह नहीं जाएगा। किसी को कुछ अपने काम के लिए कहना, ये मैं सह नहीं सकता, उसकी पीड़ा मैं नहीं सह सकता। अंगुली मैं सह लूंगा, पर तू पहले पट्टी कर दे, ये कैसे सह जाए, कैसे कहा जाए, मुझे सह नहीं जाए। बाबा मेरे से होता नहीं है, ये उत्तर दिया। बिल्कुल चलता है, बिल्कुल किसी से कैसे कहा जाए कि भूख लगी है, किसी को क्यों कहे। एक दूसरे संत मिले थे हमारे, वो ये तो दूसरे संत ने सुनाई, वो मिले थे, उनको पूछ लिया तुम रोटी खाओगे कि ना, 2-3-4 दिन की भूख है। मेरे रोटी दी, मेरे रोटी खाती। पूछे कोई तो सुनी क्या ना, रोटी तो खा ले, कहेंगे नहीं रोटी मेरे भूख लगी है। हमने तो ऐसा नहीं किया है, मैं तो भिक्षा के लिए चला जा रहा था, मिल जाता खा लेता, थोड़ा मेरे थोड़ा खा लिया, ज्यादा मिल जाता खा लिया। वो कहते हैं किसी को नहीं कहूंगा। पूछे रोटी खाओगे कि ना, तो लाकर दे देगा, खा तो खा लेते, कहूंगा नहीं ऐसे कि मैं भूखा हूं। हमने तो ऐसा बस किया नहीं भाई, हम तो भिक्षा को जाते देते वो ले लेते। तो पूछे तुम भूखे हो तो क्या जवाब देना? भूखे हैं, भूखे हैं, उस जवाब पूछे तो वो कहते हैं रोटी खाओगे कि ना, ये लोगे कि ना, ला दे तो खा लेते। मैंने दी है उस रोटी, अपनी रोटी में से रोटी दी है, रोटी खा लेते। कहते 3-4 दिन लगे तो भूखा बताया, मैंने वो रोटी खा ले बाबा, खा ली। कोई पत्थर में खाते, गोरखपुर में आए थे, वो रवे जमीन पर ही खाते थे, पत्थर कुछ नहीं थे, जमीन पर ही डालकर जो खा रहे। एक साधु मेरे साथ रहे थे, गुप्तानंद जी नाम था, वो भी मांगते नहीं, सब फल जाते, मैं ज्यादा खा लेते, टट्टी लगने लगी। गोरखपुर मेरे साथ चले, गोरखपुर ऋषिकेश मिले थे, गोरखपुर चले साथ में, टट्टियां लग रही। मैंने एक मट्टी का बर्तन दिया, कमोरी, ये ले जाओ और कोई दे तो सांस ले लेना। मैंने कह दिया दूसरों को भाई
भाइयों को इनकी छुट्टी लगती है, दवाई लेते नहीं, सांस मिले तो रोटी खा लेंगे। एक महीने दही डाल दिया, अगर सोचे अब आपका करना नहीं मानूंगा, वो दही दे दिया मेरे को, कपड़े नहीं लूंगा। सोते तो यू कपड़े ही अपना बिछाते नहीं, ऐसे ही साफ कपड़ा सब बिछाते नहीं, ऐसे ही सोते थे। कई दिन रहे मेरे साथ, विश्व मिल जाता आ रहे थे, पीछे चले जाते थे घर में। ऐसे साधु मेरे को मिले हैं जिनके साधन करने की लगन है। अब शरीर नहीं होगा, चले गए, मर गए। उनके गुरु जी थे, कई शिष्य से यहाँ कुछ चेला थे, उनको कोई दे हमारा निमंत्रण है तो ठीक है, निमंत्रण कोई दे दा, महाराज ने कहा तो आप भोजन यहाँ करेंगे, ठीक है, क्या बनाऊं कि नमक भी मत डालना, खींची बना देना, केवल खींचड़ी, नमक नहीं, कुछ नहीं डालना। ऐसे जाते भिक्षा में तो नमक भी ले लेते थे, चोपड़ी और रोटी भी ले लेते थे, पर निमंत्रण दे रहा उस नमक के सिवा नमक भी नहीं, रोटी, ये निमंत्रण होता था। निमंत्रण स्वीकार कर देते, खिचड़ी में नमक भी मत डालना और कोई चीज मत बनाना, केवल की खिचड़ी। देखा मैंने, केवल खद्दर पहनना, हाथ की कुर्सी, हाथ की बनी हुई खद्दर वो पहनना। नाना स्वामी यहाँ मोह में रहते थे, पुराना आदमी जानते हैं उन्हें, अब सही नहीं है उनका। एक संत का अनुभव पुस्तक लिखा था, हनुमान प्रसाद पोदार जयदयाल जी ने उसे लिखवाया था, गीता पैसे छपा था, 4 पैसे कीमत थी, लिखा था एक संत का अनुभव। अब मिलती ही नहीं मिलती, पता नहीं। वो नारायण स्वामी की थी जो नारायण स्वामी की जो कविता है ये नहीं, ये नहीं थी। नारायण स्वामी की दुआ आता है, वो नारायण स्वामी नहीं, वो तो पुराने हुए, पहले सभी मेरे सामने नहीं हुआ, ये तो मेरे सामने थे। नहीं, 80-90 साल में यहाँ थे, वृंदावन थे। मोहन रहते थे। रात्रि में जब के नाम जब करते थे, रात्रि में 11 बजे सोया, फिर 12 बजे सोने लगा, बस 1-2 बजे सोया, और 1-2 बजे झगड़ा करना, सोते नहीं थे। एक लकड़ी का डंडा बांधी, रस्सी है, रस्सी में लकड़ी का डंडा, उसके सहारे खड़े रहते, ज्यादा नींद आने खड़े रहते, ज्यादा नींद गिर जाते, सोते नहीं रहना। भगवान एक ही व्यक्ति में अनन्य चिंतन, परिउपासना, नित्याभियुक्ति, इनका क्या स्वरूप बनेगा? स्वरूप का क्या करोगे और चिंतन मत करो, स्वरूप सीख कर क्या करोगे? आपको कथा सुनानी है, सीखना हमारे लिए है, जो बुजुर्ग सुना रहा है। आपको प्राप्ति करनी है, सीखना क्या, कुछ मत सीखो, कुछ नहीं करना। हे नाथ पुकार जाओ। अगर प्राप्ति करनी है, सीखना हो तो बहुत पुस्तकें सीख लो। सीखना सुनाने के लिए मेरे बहुत सीखा हुआ है, पढ़ाई मैंने की है, काफी की है, पढ़ाई भी की है, परीक्षा भी दी है। कहते जाओ, कृष्ण बदे दो, कृष्ण बदे दो, कृष्ण गुरु, और भगवान गुरु है मेरे। यही नारायण स्वामी ने कहा था कि क्या करूं, कैसे करूं। घर से निकल गए, उन्होंने नियम लिया था,
रोज जाना, जो मिले उसका चरण सूर्य नमस्कार करना, चाहे समाज हो, मैथल हो, गाय हो, गत्ता हो, गधा हो, चरण सूर्य नमस्कार करना। कई दिनों तक, कई 1-2 वर्ष, फिर घर से निकल गए तो मैंने किसी गुरु बनाऊं, तो कभी सपना आया, सपने में नारायण दर्शन दिए, मैं नारायण हूँ, एक कमड़ी दी सपने में, ले जाओ बस, ये सब कुछ नहीं रखना, नारायण नारायण करो। नारायण नारायण करते थे, टाट करते, टाट की कोपी, 2 थे ऐसे टाट का टुकड़ा, ऐसे चौड़े ज्यादा थे, या आगे बांध रही हूँ, पिछले बांध रहे, दोनों तक मिल जाए, इतना टाट था। अरे बांध रही हूँ, आगे ही बांध, एक डोरी बंधी उसमें टंगा रहती, स्नान करते दूध टुकड़ा, 2 टुकड़ों से कुछ नहीं था।